In this video, we will discuss the Infection Control Unit 9 incident and adverse event. An incident that cause unintended harm to the patient by an act of commission or omission rather than by underlying the disease or condition of the patient. Incident and adverse event are important concept of healthcare to help to ensure the patient safety. They refer to event where the patient may have harmed what was at the risk of harm during the medical care. ये इंसिडेंट इवेंट्स और एडवर्स इवेंट क्या होता है? ये एक इवेंट है जिससे पेशेंट को अनजाने में हार्म पहुंचता है। ये हार्म किसी गलत एक्शन, कोमिशंस या किसी भी चीज़ को छोड़ने की वजह से नहीं होता है, बल्कि किसी भी चीज़ को छोड़ने की वजह से होता है, ना कि पेशेंट की इलनेस की वजह से। हेल्थ केयर में क्या है, एक इम्पॉर्टेंस है इसकी। इंसिडेंट और एडवर्स इवेंट क्या है, हेल्थ केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए मदद करता है। इवेंट दैट कुड हैव कॉज्ड हार्म टू द पेशेंट बट डिड नॉट, either by chance or because it was stopped at the time. तो इंसिडेंट क्या होता है, एक ऐसा इवेंट जो कि क्या है, हार्म पेशेंट को हार्म पहुंचाता है लेकिन वो नहीं पहुंचा पाता क्योंकि हम उसको क्या बोलते हैं, उसी टाइम पे क्या है स्टॉप कर देते हैं। जैसे कि एक पेशेंट को गलत मेडिकेशंस देने वाली है एक नर्स, तो उसको क्या है, हमने नोटिस किया, उस मिस्टेक को नोटिस किया एंड देन उसको क्या है रोक दिया। तो क्या है, एक इंसिडेंट होने से पहले ही हमने उसको रोक दिया। ठीक है, पेशेंट को हार्म पहुंचाने से पहले ही उस टाइम पे हमने उसको रोक दिया, दैट इज अ इंसिडेंट। नेक्स्ट है एडवर्स इवेंट, एन इंसिडेंट दैट एक्चुअली रिजल्ट इन हार्म। एक ऐसा इंसिडेंट जो एक्चुअली हो गया है और पेशेंट को हार्म या इंजरी पहुंचा रहा है ड्यू टू द मेडिकल मैनेजमेंट की वजह से, या फिर नॉट बिकॉज ऑफ पेशेंट इलनेस। पेशेंट की इलनेस की वजह से उसको हार्म या इंजरी नहीं हो रही है, बल्कि एक मेडिकल मैनेजमेंट में गलती करने की वजह से क्या है, उसको हार्म पहुंच रही है पेशेंट को, दैट इज अ एडवर्स इवेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ए पेशेंट डेवलप ए इंजेक्शन आफ्टर सर्जरी बिकॉज ऑफ द पुअर सैनिटाइजेशन स्टेराइजेशन। मतलब वहाँ पे क्या है, स्टेराइजेशन का प्रॉपर टेक्निक का यूज नहीं किया गया ड्यूरिंग द सर्जरी, तो उसके अंदर क्या है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया है, तो उसके लिए क्या है, इंजेक्शन देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मेडिकल मैनेजमेंट की गलती की वजह से क्या है, इवेंट अकर हुआ है, दैट इज कॉल्ड एडवर्स इवेंट। और इंसिडेंट इवेंट क्या है, जिसको होने से पहले ही रोक दिया है। देन वी गो फॉर द टाइप्स reporting, type and source of adverse event reporting. Voluntary and mandatory reports from the hospital staff and the government agencies. Document review, check the patient charts, medical files, डेथ सर्टिफिकेट्स एंड ETCs। इन सब का ध्यान रखना है जिसकी वजह से कोई भी क्या है, गलतियां ना हो। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, रिपोर्टिंग करनी है। ऑटोमेटेड सर्वेलियंस, यूज अ कंप्यूटर सिस्टम टू ट्रैक द पेशेंट डाटा, द साइन ऑफ द एडवर्स इवेंट, मॉनिटरिंग करनी है। एंड देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसिडेंट इवेंट। इंसिडेंट इवेंट का क्लासिफिकेशन, हार्मफुल इंसिडेंट या फिर नो हार्म इंसिडेंट। हार्मफुल इंसिडेंट जैसे कि पेशेंट गेट हार्म्ड, रॉन्ग मेडिकेशन से इलनेस कॉज हो सकती है, जो कि क्या है, हार्म इंसिडेंट के अंदर आता है। नो हार्म में क्या है, समथिंग वेंट रॉन्ग बट पेशेंट डिड नॉट गेट हर्ट। मतलब कुछ गलत हुआ है लेकिन पेशेंट के अंदर क्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, दैट इज नॉट हार्म इंसिडेंट। नियर मिस, मिस्टेक ऑलमोस्ट हैपन बट वाज स्टॉप्ड। मिस्टेक ऑलमोस्ट हो चुकी है, होने वाली है, बट एट द विद इन अ 1 सेकेंड क्या है, उसको स्टॉप कर दिया है। उसको देख लिया है कि हाँ मिस्टेक होने वाली है, तो उसको क्या है, नहीं किया है। तो नर्स ऑलमोस्ट गिव द रॉन्ग इंजेक्शन बट नोटिस बिफोर गिविंग। नेक्स्ट क्या है, रिपोर्टेबल सर्कमस्टेंसेस, एन अनसेफ सिचुएशन नोटिस बट नो हार्म हैपन। ब्लड बैग्स मिक्सड अप विद ब्लड बैग मिक्सड अप बट कॉट अर्ली। ठीक है, नेक्स्ट है कैप्चरिंग इंसिडेंट। क्या है, कैप्चरिंग इंसिडेंट मीन्स फाइंडिंग, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एनी इंसिडेंट दैट कॉज और कुड कॉज हार्म टू द पेशेंट ड्यूरिंग द केयर। पेशेंट को केयर करने के दौरान क्या है, जो हार्म पहुंचाता है, ऐसे इंसिडेंट उसको क्या है, फाइंड करना है, रिकॉर्डिंग कर रही है, उनकी रिपोर्टिंग करनी है उन इंसिडेंट्स की हमको, उसको बोलते हैं हम कैप्चरिंग इंसिडेंट। मतलब ऐसे इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट को क्या है, कैप्चर करना है। इंसिडेंट क्या है, ऐसी चीजें जो कि पेशेंट को क्या है, हार्म पहुंचाती हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इन पेशेंट सेफ्टी, सो हॉस्पिटल कैन फिक्स द प्रॉब्लम्स एंड प्राइवेट एंड प्रिवेंट देम द फ्यूचर इन द फ्यूचर।
मतलब पेशेंट क्या है, पेशेंट सेफ्टी के लिए हॉस्पिटल स्टाफ क्या करता है, उन प्रॉब्लम्स को पहले फिक्स करता है और प्रिवेंट करता है फॉर द फ्यूचर के लिए। स्टेप्स क्या हैं, पहले इसका एक और डेफिनेशन देख लेते हैं कि कैप्चरिंग इंसिडेंट क्या होता है। मींस आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट अफेक्ट द पेशेंट सेफ्टी। कोई भी एक ऐसा इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो पेशेंट की सेफ्टी के क्या है अफेक्ट करता है, तो उस इवेंट को क्या है हमको आइडेंटिफाई करना है और डॉक्यूमेंटेशन करना है। देन नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स हम पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे इवेंट्स को, इंसिडेंट्स को क्या है कैप्चर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। किसी भी इवेंट को क्या है डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, नोटिस करना। नोटिस दैट समथिंग रॉन्ग हैज हैपन और कुड हैपन। मतलब सबसे पहले नोटिस करना है कि क्या गलत होने वाला है और क्या गलत हो सकता है। जैसे कि पेशेंट फॉल, रॉन्ग मेडिकेशंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एरर, तो उनको क्या है रिकॉग्नाइज करना है उन इंसिडेंट्स को। देन क्या है, रिपोर्टिंग। हेल्थ केयर वर्कर who show or handle the incident reports, it's immediately usually done through verbal report to supervisor, इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म या कंप्यूटर रिपोर्टिंग सिस्टम्स। तो किसी भी रिपोर्टिंग फॉर्म्स में क्या है, हम अपने सुपरवाइजर को क्या है रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी इंसिडेंट के बारे में जो कि हो चुका है या होने वाला है, जिसकी वजह से हम प्रिकॉशन प्रोवाइड कर सकें उस पेशेंट को। Then analyze and review. The hospital safety and quality teams check what caused it. मतलब जो एनालाइज करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, हॉस्पिटल सेफ्टी क्या है ये देखेगी कि इसका रूट कॉज क्या था, कि कैसे ये जो इंसिडेंट है वो अकर हुआ, किसकी कमी की वजह से हुआ, और क्या चीज़ हम इसमें क्या है सही कर सकते हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या है वो अकर ना हो। तो फाइंड आउट करते हैं इसमें इफ इट वॉज ड्यू टू द ह्यूमन एरर की वजह से हुआ, या फिर इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ, या फिर प्रोसेस फेलियर की वजह से हुआ। तो उस चीज़ को क्या है एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। तो प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, देन स्टाफ को ट्रेन करेंगे, चेंज करेंगे प्रोसेसेस को, जिसकी वजह से ये चीज़ें क्या है दोबारा करना हो, एंड इम्प्रूव करेंगे इक्विपमेंट्स को टू स्टॉप इट फ्रॉम द हैपनिंग अगेन। देन लास्ट में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। देन पर्पस क्या है, इस कैप्चरिंग इंसिडेंट का पर्पस क्या है कि पेशेंट को क्या है हार्म से बचा सकें, हॉस्पिटल की सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकें, उनको क्या है एक मिस्टेक से लर्न कर सके, पेशेंट की मिस्टेक से, मतलब सॉरी जो हेल्थ केयर वर्कर्स है वो अपनी मिस्टेक से लर्न कर सके कि आगे जो भी पेशेंट को वो ट्रीट करेगा वो चीज़ क्या है दोबारा करना हो। देन क्या है अपने सेफर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर को क्या है डेवलप कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसको क्या है फॉल हो गया है, पेशेंट फॉल, ये इंसिडेंट है, तो उसको हमने कैसे कैप्चर किया, नर्स रिपोर्ट टू द सुपरवाइजर टू फिल द इंसिडेंट फॉर्म, दैट इज अ कैप्चरिंग। ठीक है, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, रॉन्ग मेडिकेशन डाल दी, दैट इज अ इंसिडेंट। एंड कैप्चरिंग क्या है, फार्मासिस्ट नोट्स एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड सेफ्टी टीम्स, तो उसने क्या है इन्फॉर्म कर दिया, दैट इज कैप्चरिंग मोमेंट। कैप्चर करने के बाद क्या डायरेक्टली इन्फॉर्म कर देना, दैट इज अ कैप्चरिंग इंसिडेंट। देन नेक्स्ट आते हैं रूट कॉज एनालिसिस। हम कैसे रूट कॉज एनालिसिस करेंगे कि हाँ पेशेंट को ये प्रॉब्लम अकर हुई है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और किसकी कमी की वजह से ये क्या है इंसिडेंट अकर हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड रूट कॉज एनालिसिस। उसको जड़ से ही क्या है एनालाइज करना, देन उसको क्या है खत्म करना, क्योर करना। इट इंसिडेंट, it includes a collection of problem solving methods which are used for identification, for the identifying the real cause of non-conformance or quality problems। वही चीज़ है कि एक ये क्या है रूट कॉज एनालिसिस का एक कलेक्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है जो कि क्या है बहुत सारे मेथड्स इसके अंदर क्या है इंक्लूडेड हैं, तो सबका कलेक्शन है ये, जो कि आइडेंटिफाई करता है जो रियल कॉज है जिसकी वजह से वो इंसिडेंट अकर हुआ है, तो उसको क्या है ये आइडेंटिफाई करता है। इट इज़ द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू डिफाइन, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि क्या है अंडरस्टैंड करती है इस प्रॉब्लम को, पहले आइडेंटिफाई करती है, देन अंडरस्टैंड करती है, देन क्या है उसको सॉल्व करती है उस प्रॉब्लम को, जिसकी वजह से वो आगे ना हो। रूट कॉज कैन बी डिफाइंड एज एन अंडरलाइंग और फंडामेंटल कॉज ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मेंस एंड डिफेक्ट ऑफ फेलियर। रूट कॉज एनालिसिस का एक ऐसा मेथड है जो कि फाइंड आउट करता है मेन रीजन को जिसकी वजह से वो इंसिडेंट हुआ है, वो एरर हुआ है या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है,
रूट कॉज एनालिसिस का एक सिस्टमिक प्रोसेस है जो कि यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जिसकी वजह से वो इंसिडेंट हुआ है, एडवर्स इवेंट हुआ है, रेदर देन ब्लेमिंग द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल को ब्लेम करने से पहले क्या है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना, उस इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करना कि वो किस कारण की वजह से हुआ है, दैट इज कॉल्ड रूट कॉज एनालिसिस, न कि किसी और को ब्लेम करना। देन आफ्टर दैट उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना अंडरस्टैंड करने के बाद। देन मेन स्टेप क्या होता है रूट कॉज एनालिसिस का? फर्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट। पहले तो इवेंट के बारे में क्या है, डिस्क्रिप्शन करना, मतलब फर्स्ट स्टेप होता है डिस्क्राइब करना किसी भी इंसिडेंट को बिल्कुल क्लोजली। जैसे कि मैंने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को देखा है, तो मैं एक पुलिस ऑफिसर को क्या है रिपोर्ट कर रही हूँ पूरा डिस्क्राइब करके कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, वहां से ट्रक आया, ये रोड क्रॉस कर रहे थे, तो ट्रक वाले की गलती की वजह से उनके हेड पे, उनके लेग पे वो व्हीकल लगने की वजह से क्या है वो इधर गिर गई और वो उधर की साइड से भाग गया। दैट इज अ होल इंसिडेंट। एंड ये कब हुआ, किस टाइम हुआ, किसकी वजह से हुआ, कितनी इंजरी हुई, ये सब क्या है पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है कि हमको कैसे डिस्क्राइब करना है पूरा इवेंट, उसका डेट एंड टाइम, कैसे हैपन हुआ, कब हुआ, किस एरिया में हुआ, किसको हुआ, कौन अफेक्टेड हुआ और कोई भी इंजरी या हार्म कॉज किया कि नहीं। ठीक है, ये सब। जैसे कि पेशेंट रिसीव द रॉन्ग मेडिकेशंस, पेशेंट ने क्या है गलत मेडिकेशंस ले ली, तो क्या है ऑन संडे नाइट, संडे नाइट को ली थी इन आईसीयू में, कहाँ ली, कब ली और क्या हुआ। ठीक है, और किसने ली, पेशेंट ने। ठीक है, चारों चीजें आ गई। पेशेंट के द्वारा रॉन्ग मेडिकेशन रिसीव करने की वजह से आईसीयू के अंदर संडे नाइट को ये इंसिडेंट अकर हुआ, दैट इज। ठीक है, तो ऐसे आपको डिस्क्राइब करना है पूरा इंसिडेंट। देन सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि इमीडिएट कॉज कौन सा है। फर्स्ट इमीडिएट कॉज, ठीक है, रूट कॉज नहीं है, इमीडिएट कॉज की इस इंसिडेंट को सुनने के बाद कि इमीडिएट कॉज क्या निकल रहा है कि किसकी वजह से हुआ है ये इंसिडेंट। इट इज अ डायरेक्ट रीजन दैट इवेंट हैपेंड, इट एक्सप्लेन दैट द इमीडिएट एक्शन और अ एरर दैट कैन कॉज द प्रॉब्लम। तो रॉन्ग मेडिकेशंस दिए तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर ने गलत प्रेस्क्राइब की होगी, या फिर जो डिस्पेंसरी है उसने गलत मेडिकेशंस दी होगी, या फिर नर्स ने क्या है उसको गलत पढ़ के दे दिया हो। तो तीन इंसिडेंट निकल रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से क्या है इमीडिएट इंसिडेंट, इमीडिएट कॉज पढ़ना है कि किसकी वजह से ये हो रहा है। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब 10 टाइम्स हायर डोज, डॉक्टर ने क्या 10 टाइम लिख दी ये हायर डोज की, तो नर्स गेव इट, द पेशेंट गेट रिएक्शन। मतलब इसमें नर्स की गलती नहीं है, डॉक्टर ने ही 10 टाइम लिख दी वो हायर डोज की, तो नर्स ने दे दी, तो उसको क्या है एडवर्स रिएक्शन कर गई वो। तो प्रॉक्सिमिटी कॉज क्या है, रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन, तो डॉक्टर की गलती है, उसने गलत प्रिस्क्रिप्शन दिया और एडमिनिस्ट्रेशन गलत किया है उसकी वजह से। देन हमने पहले तो प्रॉक्सिमल कॉजेज देख लिया, देन अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, मतलब हिडन एरर्स की वजह से कैसे हो रहा है। तो पहले हम बैकग्राउंड रीजन की जाएंगे, देन अलाउ द प्रॉक्सिमेट कॉज टू अकर एंड दे आर नॉट डायरेक्टली विजिबल बट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एरर। मतलब ऐसा एक इवेंट जिसकी वजह से ये हार्म हो रहा है बट डायरेक्ट असर नहीं पड़ रहा है, अगर डायरेक्ट पड़ेगा तो हमको वो इंसिडेंट दिख जाएगा, लेकिन जो चीज नहीं दिख रही है ना उसकी वजह से क्या है कि रिएक्शन हुआ है, तो उस एरर को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अ, हमने माना कि हाँ ठीक है डॉक्टर ने क्या है गलत प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, तो नर्स ने क्या है एडमिनिस्टर कर दिया उसको, उसको देख के अच्छी तरह से देखा नहीं। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉक्सिमल कॉज, कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की गलत की वजह से ये हुआ है। देन हमको आइडेंटिफाई करना है, नेक्स्ट क्या आइडेंटिफाई करना है कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं। तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ये होगा कि डॉक्टर ने तो गलत प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, दैट इज अ प्रॉक्सिमल कॉज, और नर्स ने क्या है उसको एडमिनिस्टर कर दिया, तो नर्स की भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसको पढ़ के तब एडमिनिस्टर करने की। तो उसका जो हिडन इंसिडेंट है, जो हिडन कॉज है, दैट इज अ नर्स, नर्स की डबल शिफ्ट है, इसकी वजह से उसको वर्क ओवरलोडेड हो गया और उसने बिना पढ़े क्या एडमिनिस्टर कर दिया। स्टाफ शॉर्टेज की वजह से उसको डबल शिफ्ट करनी पड़ रही है, फिर पुअर कम्युनिकेशन है बिटवीन द नर्स एंड द डॉक्टर, तो दैट इज अ हिडन एरर जिसकी वजह से क्या है ये इंसिडेंट अकर हुआ है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे। देन अब हम जाएंगे टाइप्स पे, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के टाइप्स क्या हैं। तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के टाइप के ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स में इश्यूज जैसे कि स्टाफ नहीं प्रॉपर्ली ट्रेनड नहीं है, इनफ स्टाफ नहीं है, सुपरविजन बहुत कम है और वर्क ओवरलोडेड हो रहा है, ओवर क्राउडेड स्टाफ हो गया है, टायर्ड हो गया है।
देन इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी हो सकती है कि पेशेंट रिकॉर्ड में क्या है मिसिंग एंड इनकम्प्लीट हो, या फिर इनकरेक्ट लेबलिंग कर रखी हो। इन्वायरमेंटल इशू हो सकता है जैसे पुअर लाइटिंग, नॉइज, क्लटर, वर्क एरिया। देन क्या है इक्विपमेंट फेलियर, लीडरशिप एंड कल्चर, या फिर कम्युनिकेशन अमंग द क्लिनिक। ठीक है, ये सब कॉजेज हो सकते हैं। देन इम्पोर्टेंस क्या है रूट कॉज एनालिसिस की। इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है इसकी कि जो फेलियर है पेशेंट के अंदर, जो इंसिडेंट अकर हुआ है जिसकी वजह से इंजरी हुई है, उसको क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हम पता लगा सकते हैं कि कौन गिल्टी है, किसकी वजह से ये हुआ है, कौन विक्टिम है। देन क्या है प्रिवेंट कर सकते हैं रिकरेंस, की आगे हम इस चीज़ को प्रॉब्लम को दोबारा फेस ना कर पाए, उसको वहीं की वहीं ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमको अच्छे से पता चल गया कि कौन सी डिसीज हो किस वजह से क्या है ये इंजरी हो रही है, इंसिडेंट अगर हो रहा है। देन इम्प्रूव द क्वालिटी एंड सेफ्टी, हेल्थ केयर की क्या है सेफ्टी को क्या है इम्प्रूव कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग को इनहेंस कर सकते हैं। देन सेव द टाइम एंड द कॉस्ट, रिड्यूस द रिपीटेड मिस्टेक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए हम टाइम और कॉस्ट क्या है सेव कर सकते हैं। सपोर्ट द स्टाफ लर्निंग, अपने स्टाफ को क्या ट्रेन कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि ये इंसिडेंट कभी अकर ना हो, आगे से तुम्हें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, और पेशेंट के राइट्स को क्या है समझना है। ये सब हम क्या है इसकी इंपॉर्टेंस है। तो हम अब ये है कि आरसीए कब यूज़ किया जाता है ये ऑफिशियल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स में, क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम्स में, हेल्थ केयर इंसिडेंट एनालिसिस, सेफ्टी और एक्सीडेंट एनालिसिस, चेंज द मैनेजमेंट, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एनालिसिस, एंड इंजीनियरिंग द मेंटेनेंस फेलियर। देन क्या है करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शंस। देखो, करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस मतलब उस इंसिडेंट को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, और वो इंसिडेंट अगर नहीं हुआ है तो उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस क्या एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इंसिडेंट को फाइंड करके फिक्स करती है। रूट कॉज के द्वारा हम फाइंड करते हैं, और करेक्टिव एक्शंस के द्वारा क्या है उसको फिक्स करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स को दोबारा अकर ना हो। तो स्टॉप द सेम एंड सिमिलर प्रॉब्लम्स को क्या है स्टॉप करना फ्रॉम द हैपनिंग अगेन। ठीक है, इट मेनली यूज टू इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड द क्वालिटी कंट्रोल। करेक्टिव एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। करेक्टिव एक्शंस मतलब रीजंस को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या है उस प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट हो रही है उसको स्टेप्स लेकर के क्या है उसको फिक्स करना, जिसकी वजह से वो दोबारा अगर ना हो, उस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देना। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्टेड ड्यू टू द डिटेक्टेड, द टीम इन्वेस्टिगेट्स एंड व्हाई इट इज हैपेंड एंड द करेक्टेड कॉज। ठीक है, दैट इज द एग्जांपल। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले क्या है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, जो भी कॉजेज है उसको क्लियरली क्या है आइडेंटिफाई करना। फिर 5 वेज में क्या है 5 वाइज में क्या है उसको आस्क करना कि ये इंसिडेंट कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड देन करेक्ट करना है एनालिसिस को। आफ्टर दैट क्या है टूल्स का यूज करना है, आइडेंटिफाई करना है कोई भी रूट कॉजेज इंसिडेंट को, देन एक्शंस टेक करना है जिसकी वजह से हम क्योर क्योर कर सकें। फिर उसके बाद क्या है इम्प्लीमेंट करने के बाद मॉनिटर करना है, इवेल्युएट करना है, आफ्टर दैट डॉक्यूमेंटेशन करना है कोई भी इशू हुआ है जो भी। देन नेक्स्ट क्या है प्रिवेंटिव एक्शंस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है प्रिवेंटिव एक्शंस क्या क्या है। प्रिवेंटिव एक्शंस मतलब जो भी इंसिडेंट जो हमने पॉसिबल इंसिडेंट है उसको फाइंड करेंगे, देन उस प्रॉब्लम्स को क्या है सॉल्व करेंगे। प्योरिटिव में क्या है जो प्रॉब्लम अकर हो गई है उसको फाइंड करके उसके कारण को कॉज जिसकी वजह से वो हो रहा है उसको क्या है सॉल्व किया था। लेकिन प्रिवेंटिव में क्या है हमको पॉसिबल कॉज को फाइंड करना है कि किसकी वजह से मतलब क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो कि पेशेंट को हार्म पहुंचाए, तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या है उसको ट्रीट किया है। देन ये भी ऑलमोस्ट सेम है कि प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करना है पॉसिबल कॉजेस को, देन क्या है आइडेंटिफाई करना है कॉजेस को, देन डेवलप करना है प्रिवेंटिव मेजर्स को, इम्प्लीमेंट एंड वैलिडेट करना, अपडेट रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के बाद क्या है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, फॉलो अप जिसकी वजह से वो इंसिडेंट दोबारा अकर ना हो। दैट्स इट, इंपॉर्टेंट ये सब हो गया। रिपोर्ट राइटिंग सब कुछ करने के बाद क्या है हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, जो भी हमने इंसिडेंट एडवर्स इवेंट जो भी अकर हुए हैं, जो भी हो रहा है पेशेंट के साथ उसको क्या है हम रिपोर्ट राइटिंग में लिखते हैं, जिसकी वजह से हम अपने सुपरवाइजर को क्या है दिखा सकें ये चीज़ें। तो इंसिडेंट रिपोर्ट क्या है एक रिटन एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो कि डिस्क्राइब करता है पूरी चेन ऑफ इवेंट को, पूरी डिटेल में लिखते हैं उसमें, जिसमें हम एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं, मेडिकेशंस एरर्स के बारे में लिखते हैं, पेशेंट फॉल या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो रही है उसके लिए। तो कौन लिखता है इसको, यूजुअली क्या है नर्स, डॉक्टर्स एंड अदर लाइसेंस्ड हेल्थ केयर स्टाफ ही इसको क्या है लिखते हैं, और हु विटनेस्ड और वर इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट, जो विटनेस्ड है उस इंसिडेंट का।
तो फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द इंसिडेंट और वाज इन्वॉल्व शेयर द प्रिपेयर द रिपोर्ट्स। तो कब लिखी जाती है? जब वो उस इंसिडेंट के क्या है, विद इन 24 and 48 आवर्स, जो भी इंसिडेंट अगर हुआ उसके 24 घंटे या फिर 2 दिन के बाद क्या है उसको लिखा जाता है, उसके अंदर अंदर लिखा जाता है, विद इन। ठीक है, तो पर्पस क्या है इस इंसिडेंट का? कि इंसिडेंट रिपोर्ट क्या है, यूज टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया करती है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एंड मैनेजमेंट में। ये हेल्प को इंश्योर करती है पेशेंट की सेफ्टी को, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना हो पेशेंट की। देन इवेंट्स को क्या है, प्रिवेंट करना हो कि वही सिमिलर इवेंट क्या है फ्यूचर में अकर ना हो। मेन मेन पर्पज है इसका कि रिस्क को मैनेज करना, हेल्प द आइडेंटिफाइंग what went wrong, how to prevent in the future, and reduce the chances of the similar happened again, and administer the take corrective actions to remove the cause of problems। ये वही है कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है, कि उस इंसिडेंट को क्या है आइडेंटिफाई करना है, देन कॉजेस को देखना है, और उस इंसिडेंट को क्या है ट्रीट करना है कि जिसकी वजह से वो दोबारा फ्यूचर जनरेशन में अकर ना हो। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो इश्यूज हो रहे हैं उसको करेक्टिव एक्शंस लेने हैं और रिमूव करना है पॉसिबल कॉजेस को। देन क्वालिटी कंट्रोल करना है। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज एंड यूज टू इम्प्रूव इट। ठीक है, फिर ट्रेन करना है स्टाफ को, जिसकी वजह से क्या है वो प्रॉब्लम अकर हो रही है, जिसकी वजह से आगे ना हो। स्टाफ को ट्रेन करने के बाद देन एविडेंस, मतलब एक ऑफिशियल रिपोर्ट राइटिंग लिख देंगे रिकॉर्ड में कि ये इंसिडेंट इस दिन अकर हुआ था, उसके बाद ये अकर नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या है स्टाफ को ट्रेन कर दिया और मैनेजमेंट कर दिया। ठीक है, कंटेंट ऑफ द पेशेंट इंसिडेंट रिपोर्ट, डेट एंड टाइम, लोकेशन, नेम, मतलब हम उस रिपोर्ट राइटिंग के अंदर क्या क्या कंटेंट लिखते हैं, डेट टाइम लिखते हैं, लोकेशन लिखते हैं पेशेंट की, नेम ऑफ द पेशेंट, विटनेस नेम, डिटेल्ड जो भी हैपन हुआ है, जो भी इंसिडेंट अगर हुआ उसकी पूरी डिटेल, उस टाइप की इंजरी हुई है, डैमेज हुआ है, डॉक्टर्स का नेम और इमीडिएट एक्शन जो भी लिया गया है उस इंसिडेंट्स के अगेंस्ट, तो उस चीज़ को लिखना है। देन टिप्स क्या है, इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग की, बी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्विक होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। दिस इज द एंड ऑफ दिस यूनिट। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो बस इसमें यही है कि हमको इंसिडेंट और जो एडवर्स इवेंट हो रहे हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनके कारण को कैसे हम पता लगा सकते हैं, और रिपोर्ट राइटिंग, इतना ही है। इसके अंदर मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि व्हाट इज इंसिडेंट रिपोर्ट एंड द एडवर्स इवेंट क्या होता है बस, और रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। वैसे ये जो यूनिट है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ओवरव्यू एक बार पढ़ लोगे तो अगर बाई चांस कोई 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आराम से क्या है लिख सकते हो। थैंक यू, प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। एंजल्स इन वाइट।